दोस्तों, दर्द के रास्ते कई हैं, लेकिन राहतों के जरिए भी कई हैं। लेकिन आप बताइए, क्या हम इन राहतों के जरियों को अपने दर्दों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। इसलिए हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बीमारियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन्हें दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। और यही प्रयास हम कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जो कि एक डायरेक्ट डायलिंग शो है, जिसमें आप पा सकते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक निदान हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सीधा फोन के जरिए। तो दोस्तों, मैं हूं शिल्पा और मैं करती हूं आप सबका स्वागत हमारे इस नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है इटर्नल हेल्थ। और दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक आम समस्या बन गई है, हार्ट बर्न, एसिडिटी। ये क्या है, क्यों होता है, आयुर्वेद के अनुसार इसका उपचार क्या है, जानेंगे हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रताप चौहान का। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इट्स अमेजिंग कि आपने बीए एमएस करने के बाद 6 साल गुरु शिष्य परंपरा के अंडर ट्रेनिंग ली। काफी अनयूजुअल है ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को आयुर्वेद से इतना लगाव रहा बचपन से ही कि मैं चाहता था कि इसको पूरा तह तक जा करके इसको पढूं, ताकि मैं इसको आम आदमी में ला करके जो है लोगों की सहायता कर सकूं। वेल, दैट्स वेरी नोबल थॉट। और हमारी चर्चा को शुरू करते हुए पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी या आपके परिवार की किसी भी सदस्य की समस्या है जो कि हार्ट बर्न या एसिडिटी से जुड़ी हुई है। हमारा फोन नंबर है 012940888152। प्लीज कॉल अस। हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप चौहान और हम चर्चा कर रहे हैं एसिडिटी और हार्ट बर्न के विषय पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एसिडिटी आयुर्वेद के अनुसार ये क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, एसिडिटी जो है, जैसा आपने कहा कि आज आम समस्या बन चुकी है, लेकिन अगर मैं इसको बड़े आम तरीके से समझाऊं तो मैं ये कहूँगा कि ये रोग का जरिया भी एक ही है, एसिडिटी। और दर्द के निवारण के जो आपने कहा कि अनेक जो जरिए हैं, वो मैं कहता हूँ एक ही जरिया है दर्द को निवारण का, वो है आयुर्वेद। तो एसिडिटी जो है आज इतनी एक साधारण और कॉमन बीमारी बन चुकी है कि इसको नजरअंदाज करते हैं लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अंदर ये इतना नुकसान कर रही होती कि एसिडिटी से कैंसर भी बन सकता है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये कोई बहुत भयानक नहीं है, कोई ऐसा कि इसको समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आज जो मैं बताना चाहूंगा इसको आयुर्वेद की दृष्टि से तो बताऊंगा ही, लेकिन आम तरीके से उसको आप कैसे जो है एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसको आयुर्वेद में कहा गया है अम्ल पित्त। अम्ल पित्त का अर्थ होता है कि जो हमारा पित्त है, जो पेट के अंदर जो भोजन को पचाता है, अगर वो अम्ल हो जाए, खट्टा हो जाए किसी कारण से, कारण बहुत हैं उसके, तो उसको फिर हम अम्ल पित्त कहते हैं। आम भाषा में उसको बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है इसको। इस एसिडिटी से वहां पर जलन पैदा होती है। कई बार ये एसिड जो ऊपर गले तक भी आता है, तो वहां हम कहते हैं कि गले में भी और यहाँ पूरी छाती में जकड़न हो जाती है, जलन हो जाती है, रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो ये रोग है, इसका जो मुख्य जो परिभाषा आयुर्वेद में दी है, अम्लम च पित्तम, अम्ल पित्तम। अर्थ इसका ये है कि जो पित्त जो कि एक प्राकृतिक चीज है हमारे अंदर, जो भोजन को पचाने के लिए वहां पर पैदा किया गया है, वो अगर अम्ल हो जाए, खट्टा हो जाए,
तो अम्ल पित्त कहते हैं। जी, तो क्या यही एक कारण है इसका एसिडिटी होने का, या इसके और भी कोई कारण हो सकते हैं? कारण तो इसके बहुत हैं। मुख्य कारण इसका हमारे यहाँ लिखा है विरुद्ध भोजन। विरुद्ध भोजन बहुत जो है इसका मुख्य कारण है। दूसरा उसमें लिखा है आयुर्वेद में दुष्ट आहार। आयुर्वेद बहुत ही साधारण ज्ञान है, इसको अगर समझ लिया जाए तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आहार का अर्थ क्या होता है कि जब आप भोजन करते हैं उसका कुछ नियम होता है, खाना खाने का नियम होता है। आजकल अगर आप देखें तो आदमी खाना खा रहा है, साथ में टीवी देख रहे हैं जी। खाना खा रहे हैं, उसी पर बिजनेस मीटिंग हो रही है, बिजनेस मीटिंग में ही लंच होता है उनका। तो ये जो है ये इसको हमारे यहाँ बोलते हैं दुष्ट आहार, क्योंकि जो खाना जो है वो सही तरीके से नहीं खाया गया। तो इसके कारण से भी एसिडिटी का रोग जो है होता है, दुष्ट आहार। इसके अलावा एसिडिटी का एक मुख्य कारण और भी है, वो है मानसिक तनाव। आजकल जितने लोग जो हैं मेंटल वर्क करते हैं या जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं किसी कारण से, तो उसकी वजह से भी जो है पित्त ज़्यादा निकलता है, एसिड ज़्यादा निकलता है पेट के अंदर, और वो भी जलन पैदा कर सकता है। जी, और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी नमस्ते, मैं नेहा जोशी बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी। मेरा डॉक्टर साहब से एक प्रश्न है कि जी, मेरी बोलिए। उम्र है 35 साल हाँ जी। और मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। अच्छा। पिछले 3-4 सालों से मेरे को एक प्रॉब्लम रहती है, मेरे पेट और छाती में जलन की शिकायत है, जी। जो पिछले 2 महीनों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और जिसकी वजह से कभी कभी मेरे को जो है इरिटेशन बहुत होती है। हम्म। तो हर छोटी बड़ी बात पर मैं गुस्सा हो जाती हूँ या मतलब रिएक्ट करती हूँ, जो भी मेरे सामने वाला आदमी होता है। जी जी। तो इसका कुछ इसका जो समाधान? है, जो इसका कारण है वो आप पहले जान लें। अच्छा जी। जो रोग का इलाज है वो मुश्किल नहीं होता है, हाँ जी, हाँ वो जी। तो बहुत आसान होता है। हाँ जी, मुख्य रूप से सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि रोग का कारण क्या है। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो आपको जलन या दर्द भी होता है पेट में, जैसे इसको आमतौर पे गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं, हाँ जी। तो इसका कारण वही होता है कि अगर अधिक पित्त आपके पेट में बना अच्छा। तो पित्त से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आ जाती है आंतों के अंदर, अच्छा या जी। पेट की जो अंदर जो मेम्ब्रेन्स है उसमें सूजन आ जाती है। हाँ जी। तो वही जो पित्त अगर पेट में पड़ा रहता है तो उससे फिर इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। इसके लिए एक बड़ी साधारण सी चीज मैं आपको बता दूं हाँ कि जी। आंवला जो है आजकल मिलता है, ताजा भी मिलता है, सूखा हुआ भी मिलता है। अच्छा। आंवले का चूर्ण आप बना के रख लें, अगर ताजा आता है तो अपनी सब्जी में या चटनी बना के उसका खाएं। आंवले का प्रयोग करने से पित्त जो है तुरंत शांत हो जाता है। अच्छा। तो आप ये कितनी निरंतर बार कम से कम 3-4 हफ्ते जो है आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को सेवन करें जल के साथ। लेकिन इसके साथ साथ हाँ जी। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए अपना खान पान शुद्ध करना। हाँ जी। तो ये नहीं है कि आप एक तरफ तो आंवला खा के उसको ठीक कर रहे हाँ हैं, जी। दूसरी तरफ 4 कप आप ऑफिस में चाय भी पी रहे हैं रोज, फिर आप कुछ नहीं होगा, आपका कोई नहीं बचा सकता आपको। हाँ जी। नहीं, अब क्या होता है कि भाई अब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो फिर बीच बीच में आपको लगता है कि भाई आप चाय पी लो। नहीं, चाय मत पीजिए ना, आप पानी की बोतल रखो अपने पास, कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए रोज। अच्छा अच्छा। पानी पीने से ही लाइफ मिलती है। आप देखो ना, किसी भी चीज को अगर हमें बढ़ाना है तो जल देते हैं ना उसको। हाँ जी, हाँ जी। पेड़ पौधे जितने भी, सब में पानी अगर नहीं मिले तो सूख जाएगा। हाँ जी। तो अगर यहाँ शरीर में भी पानी नहीं गया तो सूख जाएगा सब कुछ, अच्छा। सब उसी से बीमारी फिर पैदा होती है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आकर इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, आप जानते हैं, एक बार फिर से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0129408152। हमारा एड्रेस है जीवा आयुर्वेद, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001। हमारा टेलीफोन नंबर है 012940885152। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आप और हम इटर्नल हेल्थ के अगले एपिसोड में। फिलहाल दिस इज शिल्पा सेइंग गुड बाय, नमस्कार।